आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान का मकसद यकीनन मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क का क़याम था, जहां मुसलमान आज़ादी के साथ रह सकें और अपनी इस्लामी रसूमात को आज़ादाना तौर पर अदा कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में गैर मुस्लिम को भी इतनी ही आज़ादी हासिल है, वो भी पाकिस्तान में एक आज़ाद शहरी के तौर पर रह सकते हैं। इसीलिए रहीम यार खान में होने वाले वाक़े की ना सिर्फ हुकूमती इदारों ने बल्कि आम आवाम ने भी पुरज़ोर मज़म्मत की। एक गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चा जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने एक मदरसे की बेहुरमती की, उस पर एक अदालत में केस दायर किया जाता है। अदालत उस बच्चे को बाइज़्ज़त बरी करती है। इस एक वाक़े को बेस बनाकर कुछ शरपसंद अनासर जो मंदिर पर हमला करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। सवाल ये है कि क्या एक इंडिविजुअल की गलती को पूरे हिंदू मज़हब पर इम्पोज़ किया जा सकता है? क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये वाक़या किस तरह से पेश आया, हुकूमती इदारों का इस पर क्या रद्द अमल रहा। देखें, जैसा कि आपने बयान किया कि मौजूदा वाक़या में एक 8 से 10 साल गैर मुस्लिम बच्चे पे ये इल्ज़ाम था कि उसने एक मदरसा की बेहुरमती की है। ये केस अदालत में जाता है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ अदालत उस बच्चे को बाइज़्ज़त बरी कर देती है। लेकिन अदालत के फ़ैसले के बाद कुछ अफराद इसको मजहबी रंग देते हैं और एक गैर मुस्लिम इबादतगाह पर हमलावर होकर वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं। रियासत मदीना में गैर मुस्लिम को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? अब इसमें सवाल ये है कि क्या उन मुस्लिम अफराद के इस अमल को इस्लाम किसी भी तरह से जस्टिफाई करता है? यहाँ पे एक नाबालिग गैर मुस्लिम बच्चे का एक इनफरादी अमल था, तो क्या ये ठीक था कि उसके मुकम्मल कम्युनिटी को इसका हदफ बनाया जाए और उनकी इज्तमाई इबादतगाह को नुकसान पहुँचाया जाए? इस्लाम कतई तौर पर हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी एक इनफरादी शख्स की गुनाह की सज़ा पूरी कम्युनिटी या उसके ख़ानदान को दी जा सके। एक आम मुसलमान ये बात बखूबी जानता है कि सूरह नाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हर शख्स जो भी गुनाह करता है इसका वबाल इसी पर होता है और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। खुलफाए राशिदीन ने अपने अदवार में इस बात को यकीनी बनाया कि वो गैर मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शाम के गवर्नर को जो ख़त लिखा उसमें ये सख्ती से तलकीन की कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म ना करे और ना ही उनको ज़रर पहुँचाए। इसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम टैक्स इसलिए अदा करते हैं कि उनके खून का तक़द्दुस हमारे खून के बराबर और उनके अमवाल हमारे अमवाल के बराबर हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस्लामी रियासत का सबूत देते हुए ख़ुद इस बात का नोटिस लिया और मंदिर की दोबारा तामीर के इक़दामात किए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे जज्बात का रुख इस्लामी तालीमात की तरफ है? क्या बतौर मुसलमान ऐसे रवैये के साथ हम मुतमईन हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिए। फिर से हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।